हाय डियर व्यूवर्स। आज की इस लेक्चर में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 का लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे। और आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 से मुख्तलिफ क्वेश्चंस हल करेंगे। तो टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 से आगाज़ करते हैं। स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा गया है कि राइट ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। हमें डिफरेंट नंबर्स दिए गए हैं, उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। जैसे कि सबसे पहले मेरे पास एक नंबर है। पार्ट 2 को अगर हम देखें इसमें, तो पार्ट 2 में जो नंबर हमें गिवन है वो है 1670 एंड देन 000। सो ये नंबर है और इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सो यहाँ पर आप लिखेंगे इन साइंटिफिक फॉर्म, या नोटेशन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन में जो भी आप नंबर आप लिखेंगे उस नंबर में आप डेसिमल पॉइंट को ढूंढें। तो जैसे इसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है तो इसका आखिर में होता है, ठीक है। मतलब ये कि इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब ये कि ये आखिर में होता है, ठीक है। अब यहाँ डेसिमल पॉइंट है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन की सबसे पहली बात जो हमने बताई थी वो ये थी कि आपने डेसिमल पॉइंट जो होता है किसी भी नंबर का, उसको आपने रेफरेंस पॉइंट में लाना है। रेफरेंस पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है। सो हमारा रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर है। सो इसका मतलब है कि ये डेसिमल हमने यहाँ पर लिख के आना है। सो ये इस तरह हो जाएगा 1.67। अब यहाँ 000 लिखने की ज़रूरत नहीं रही। जैसे ही आप ये पॉइंट शिफ्ट करते हैं तो द रेफरेंस पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई 10 अपनी तरफ से आपने लिखना है। अब 10 का पावर रह गया तो 10 का पावर आपने डिसाइड करना है कि कितने डिजिट्स के ऊपर आप ये डेसिमल पॉइंट लेके गए हैं। सो 1 2 3 4 5 6, तो इसका पावर हो जाएगा 6। एट द लास्ट साइन की आपने डिसीजन लेनी है कि इसका साइन पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए। सो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने डेसिमल पॉइंट राइट साइड से लेफ्ट साइड में मूव किया है तो आपका पावर का साइन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप यहाँ इस साइड से मतलब ये कि लेफ्ट साइड से राइट साइड में डेसिमल पॉइंट को मूव करते हैं तो आपका पावर नेगेटिव होगा। सो दिस इज़ द साइंटिफिक नोटेशन एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसी क्वेश्चन है, आसान सवाल हैं। एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 8 नंबर को आप देखिए, पार्ट नंबर 8। तो पार्ट नंबर 8 में हमें गिवन है एक नंबर है 0.0000506070 है मेरे ख्याल में। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, तो 2 जीरो हम मजीद इसमें ऐड करेंगे और 514 भी है। सो ये नंबर हमें गिवन है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सो यहाँ इस तरह आप लिखें कि इन साइंटिफिक फॉर्म या नोटेशन, ठीक है। सो इसके लिए आपने दोबारा क्या करना है, डेसिमल पॉइंट तो इस नंबर में ऑलरेडी गिवन है। सो हमने बस रेफरेंस पॉइंट को चेक करना है कि वो कहाँ पर आता है। सो रेफरेंस पॉइंट आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है। तो ये जीरो इस तरह 5 जो है ये पहला नॉन जीरो डिजिट है, तो इसके फ़ौरन बाद वाली पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। अब मतलब ये हुआ कि हमने ये डेसिमल पॉइंट इस पॉइंट पे लेके आना है। सो जब ये करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह के 5.14। अब पीछे वाले जीरोज लिखने की ज़रूरत नहीं रहे, क्योंकि किसी भी नंबर के स्टार्ट में जीरो हो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और मैंने ये आपको बताया भी था पिछले लेक्चर में कि एक डेसिमल नंबर में ज़ीरो कब मैटर करता है। तो प्लीज़ आप लेक्चर 2 या 1 को ज़रूर देखें। अच्छा, तो जैसे ही आप डेसिमल पॉइंट पर मूव करते हैं टू द रेफरेंस पॉइंट, डायरेक्ट आपने मल्टीप्लाइड बाय 10 अपनी तरफ से लिखना है, ठीक है। अब ये आपने काउंट करना है कि कितने डिजिट्स के ऊपर आप ये डेसिमल पॉइंट लेके गए हैं, तो यही आपका पावर बनेगा 10 का। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स के ऊपर से हमने इसको मूव किया है। सो 10 रेज़ टू पावर 10। आखिर में अपने साइन को डिसाइड करना है। तो साइन का सिंपल फंडा है, आपको मैं बता चुका हूँ कि अगर आप लेफ़्ट से राइट में मूव करते हैं तो आपने नेगेटिव साइन करना है, और अगर आप राइट से लेफ्ट में जाते हैं तो आपने पॉजिटिव करना है। सो इन दिस केस हम यहाँ से यहाँ पर डेसिमल पॉइंट को लेके आए हैं, तो इसका मतलब ये कि हम लेफ़्ट से राइट में गए हैं, तो हमारा पावर जो है ना वो नेगेटिव होगा। अब ये आ गया हमारा आंसर। सो उम्मीद करता हूँ कि बहुत ईजी क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसमें 0.05 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -3, ठीक है, -3। अब देखें इसमें, ये हमारा पार्ट नंबर 9 है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को आप देखें, और इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन लिखना है, इन साइंटिफिक फॉर्म भी आप इसको कहें। तो डेसिमल पॉइंट आपने यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है, ठीक है। ये रेफरेंस पॉइंट पे नहीं है, हमने इसको रेफरेंस पॉइंट पे लेके जाना है। सो रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर होगा, ये 5 के बाद आता है यहाँ पर, क्योंकि फर्स्ट
नॉन जीरो डिजिट हमारा 5 है, तो उसके बाद वाला पॉइंट रेफरेंस पॉइंट होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 पॉइंट यहाँ पर 0, या आप इसको, अगर 5 के बाद कोई नंबर नहीं है तो डेसिमल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप लिखें तो कोई मसला भी नहीं होगा, ठीक है। 5.0 भी लिख सकते हैं, 5 पॉइंट भी लिख सकते हैं, अगर आप सिंपल 5 भी लिखें तो भी कोई मसला नहीं होगा। मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ अपनी जगह था। जैसे ही हमने ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ पर मूव किया, तो हमने अपनी तरफ से भी एक मल्टीप्लाइड बाई 10 लगाना है। 1 2 डिजिट्स के ऊपर हमने ये डेसिमल पॉइंट इस पॉइंट पे ले गए हैं, सो इसका पावर 2 होगा, नेगेटिव साइड से है तो -2 होगा। अब ये इसका फाइनल आंसर है कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻, ये 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², दो सेम बेसिस एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आंसर बी यही बेस होगा, सिर्फ और जमा होगी। सो -3 + -2 इज़ -5। तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान सवाल है, और उम्मीद करता हूँ कि आप बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं वो आप खुद से हल कर सकेंगे। अगर किसी भी किस्म का मसला आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें साइंटिफिक नोटेशन में हमें नंबर्स गिवन है, और इसको हमने जो है ना राइट ईच नंबर इन स्टैंडर्ड नोटेशन, इसको हमने वापस करना है। स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है, मतलब उसका जो साइंटिफिक स्टेटस है उसको हमने ख़त्म करना है। सो अभी जो क्वेश्चन 1 में आपने जो किया उसका उलट हम यहाँ पर करेंगे, ये रिवर्स होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन 2 में आप देखें, सबसे पहले हमारे पास एक फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, देखें 8.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5, 8.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5, ठीक है। तो आप इसको इस तरह लिखिए कि इन, अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, सो इन स्टैंडर्ड नोटेशन या इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहें। सो ये ऑलरेडी साइंटिफिक है, इसको हमने रिवर्स करना है, यानी बिफोर द साइंटिफिक वाले स्टेप में लेके जाना है। तो इसको सिंपल आप ये देखिए कि यहाँ पर पावर कितना है 10 का, 5 है, तो इसका मतलब ये है कि हमने डेसिमल को 5 डिजिट्स के आगे या पीछे लेके जाना है। अब आगे या पीछे लेके जाने इसको डिसाइड करना है हमने, ये यहाँ साइन से, अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन होता है तो हमने इसका मतलब ये है कि 5 डिजिट्स ये डेसिमल पॉइंट पीछे की तरफ लेके जाना है, लेफ्ट साइड में। और अगर यहाँ पर पॉजिटिव पावर आता है तो इसका मतलब ये होगा कि हमें ये डेसिमल पॉइंट इस साइड में 5 डिजिट्स लेके आना है। तो अब नेगेटिव है तो मतलब है कि दिस डेसिमल शुड बी मूव्ड 5 डिजिट्स बैक इन द लेफ्ट, ओके। तो ये इस तरह हो जाएगा कि 8 3 तो अपनी जगह होंगे, ठीक है, और डेसिमल यहाँ पर है तो ये 8 के ऊपर से आएगा, बाकी डिजिट्स है नहीं तो हम 0 से कंप्लीट करेंगे, 4 इसके साथ 0 आएंगे, इस तरह हो जाएगा। सो यहाँ से जो हमने डेसिमल पॉइंट लेके आया वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 डिजिट्स के ऊपर हम आ गए, तो इसको अभी इस तरह लिख सकते हैं 0.0000083। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक, चले एक क्वेश्चन दूसरा भी कर लेते हैं। इसमें मेरे पास है जी पार्ट नंबर 9 को आप देखें, 9 में मेरे पास है -2.6 -2.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹, ठीक है। सो अब यहाँ पर आप लिखें इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इस तरह हो जाएगा कि यहाँ पर आप पावर को देखिए 9 है तो हमने 9 डिजिट्स आगे या पीछे की तरफ ये डेसिमल पॉइंट लेके जाना है। अब ये पावर अगर से पॉजिटिव है तो इसलिए हमने ये डेसिमल पॉइंट राइट साइड में 9 दर्जे की आगे लेके जाना है, ठीक है। अगर यहाँ नेगेटिव था तो हम पीछे की तरफ लेके जाते हैं, तो ये इस तरह हो जाएगा। अब -2 पॉइंट, तो आप खैर यहाँ पर नहीं लिखेंगे, एक तो ये 6 के ऊपर से आएगा, तो ये 6 तो हो गया। अब ये एक डिजिट से ऊपर आ गया, बाकी डिजिट्स हमारे पास है नहीं, ठीक है, हमने 9 डिजिट्स के ऊपर इसको मूव करना है। तो यहाँ पर राइट में तो हमें सिर्फ 6 मिल गया, बाकी के डिजिट्स हम 0 से कंप्लीट करेंगे। सो 8 डिजिट्स 0 हम अपनी तरफ से लगाएंगे, ये हो गए 5 6 7 8। अब यहाँ पर हो जाएगा डेसिमल पॉइंट। यहाँ पर आप देखिए यहाँ से पहले पॉइंट था यहाँ पर, तो यहाँ से हमने इसको 9 डिजिट्स राइट साइड में शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स, ठीक है। सो आपका आंसर है -2 6 0 0 0 0 0 0 0 और आखिर में जीरो लिखने पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें हमारे पास है जी पार्ट नंबर 5 को देखें। पार्ट नंबर 5 भी इसी तरह का एक क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास है 6.27 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻10, ठीक है, 10⁻⁻10 -10 पावर है तो हमने इसका क्या
इससे हमें समझना है डेसिमल पॉइंट को हमने 10 डिजिट्स शिफ्ट करना है। किस साइड में नेगेटिव साइन है तो राइट बैक साइड पे लेके जाना है, अगर यह पॉजिटिव था तो इस साइड पे लेके जाना था। सो अब यहाँ पर आप देखिए इसमें हमने इसको लेफ्ट साइड में 10 प्लेसेस पर इसको बैक करना है। तब लेफ्ट में हमारे पास सिर्फ 1 डिजिट है और वो है 6, बाकी के 9 डिजिट्स हम 0 से कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह हो जाएगा कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ये हो गए और 6 ये हो गया, और अब 2 7 अपनी जगह। सो यहाँ पर आपके पास आएगा डेसिमल इन स्टैंडर्ड नोटेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 पॉइंट, यहाँ पर पहले डिजिट डेसिमल पॉइंट जो था वो यहाँ पर था, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ पर शिफ्ट किया, क्योंकि -10 पावर है तो -10 डिजिट्स के ऊपर हमें इसको बैक करना था। सो 6 इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमारा फाइनल आंसर है 0.000000000 एंड 627। बहुत ही आसान सवाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप जितने भी इसमें बकिया के पार्ट्स है आप इस तरीके से खुद हल कर सकेंगे, ठीक है। So this is the question 2. Last question of this exercise is question 3. How long does it take light to travel to Earth from sun? ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि the sun is 9.3 multiplied by 10 raised to power 7 miles from the earth। ये डिस्टेंस है कि सन जो है यानी जो सूरज है हमारा, ये ज़मीन से इतने फासले पर है, ठीक है। कितना है जी डिस्टेंस, वो है हमारे पास 9.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेस्ट टू पावर 7 माइल्स, ठीक है। इतना फासले पर है सूरज और ज़मीन, ठीक है। एंड लाइट ट्रेवल्स, और जो सूरज से ज़मीन की तरफ रोशनी आती है उसका स्पीड क्या है, वो है जनाब 1.686 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेस्ट टू पावर 5 माइल्स पर सेकेंड। तो इतना जो डिस्टेंस है 1.86 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेस्ट टू पावर 5 मील्स, ये 1 सेकंड में कवर करता है स्पीड ऑफ लाइट जो है, ठीक है। हमसे क्या रिक्वायर्ड है, वो ये हमें चाहता है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक लाइट टू ट्रेवल टू द अर्थ फ्रॉम सन, यानी कि सूरज से ज़मीन तक जो रोशनी है ये पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। सो टाइम इज़ द रिक्वायर्ड। अब हमें इसको मालूम करना है टाइम को, ठीक है। क्वेश्चन की सिनारियो में आपको दोबारा रिवाइज करता हूँ कि सबसे पहले हमें ये गिवन है कि सूरज और ज़मीन जो है उसके दरमियान डिस्टेंस है 9.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 7 मील्स, ठीक है। और सूरज से जो रोशनी आती है ज़मीन की तरफ उसकी स्पीड हमें गिवन है, वो ये है कि 1.86 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 5 माइल्स इन 1 सेकेंड, ठीक है। माइल्स पर सेकेंड उसका ये स्पीड है। और हमसे क्वेश्चन ये है कि अगर स्पीड इतनी स्पीड से लाइट आती है सूरज से ज़मीन की तरफ तो ये कितने टाइम में ज़मीन तक पहुंचेगा, ठीक है। इसने ये डिस्टेंस कवर करना है। सो हमारे पास सिंपल फार्मूला है, वी नो दैट, हमें ये तो पता होना चाहिए कि स्पीड जो होता है वो किस चीज़ के बराबर होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसी तरह हो जाएगा कि स्पीड एंड टाइम, मैं इसको इस तरह लिखूँगा, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम हो जाएगा बराबर है 1 मल्टीप्लाइड बाई, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा डिस्टेंस। अब यहाँ हमें टाइम रिक्वायर्ड है, स्पीड इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें स्पीड को रिमूव करने के लिए दोनों साइड्स को डिवाइड करना है स्पीड के ऊपर। तो जब हम दोनों साइड स्पीड के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, ये स्पीड और ये स्पीड कैंसिल हो जाएंगे, टाइम हमारे पास हो जाएगा और डिस्टेंस बाई स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है हमारे पास, वो है 9.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 7 डिवाइड बाई 1.86 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 5, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, सिंपल कैलकुलेशन है इसका। 9.3 डिवाइड बाई 1.86 को हम करेंगे 9.3 डिवाइड बाई 1.86, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो आंसर आता है वो है 5। सो टाइम इज इक्वल टू 5
ये तो हमने 9.3 डिवाइड बाई 1.86 कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये 10⁻7 डिवाइड बाई 10⁻5 सिंपल है। ऊपर वाले पावर से हम नीचे वाला पावर सेपरेट करेंगे, क्योंकि ये रूल है कि जब सेम बेस के एक्सपोनेंट आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो आप आंसर में भी वही बेस लेके बस ऊपर वाले पावर से आप नीचे वाले पावर को माइनस करें। सो 7 - 5 = 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो इतना टाइम लगेगा सूरज से ज़मीन तक लाइट को पहुंचने में, ठीक है। कितना टाइम होता है ये? तकरीबन 500 सेकंड्स होते हैं। जब इतना बड़ा डिस्टेंस लाइट कवर करता है विद इन ओनली 500 सेकेंड्स। ओके, सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का लेक्चर अंडरस्टैंड आप कर चुके होंगे, और जो भी मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी किस्म का आपको क्वेश्चन है, आपका कोई भी डिफ़िकल्टी आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको भरपूर फीडबैक देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।